स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है चैप्टर 1 के एमसीक्यूज, जिनके बारे में आपने बार बार मुझे हसरत से कहा था कि सर चैप्टर 1 के एमसीक्यूज नहीं मिल रहे, सर चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं मिल रहे। तो आज हमने वही एमसीक्यूज जो बार बार पेपर में आते हैं और बोर्ड में आपके 20 नंबर सिक्योर करते हैं, उनमें से ऐसे एमसीक्यूज जिन पे टिप और ट्रिक लगा के बाकी सारे आप एमसीक्यूज सॉल्व कर सकते हैं, वो हमारे पास एमसीक्यूज ये व्हाइट बोर्ड पे मौजूद है। तो चले, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज एंड रैशनल एंड इररेशनल नंबर। सबसे पहला हमारा एमसीक्यूज है एवरी रिक्यूरिंग एमसीक्यूज क्या होते हैं। रिक्यूरिंग के बारे में आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ। नॉन रिक्यूरिंग क्या होते हैं, ये हमारा वर्किंग है। यहाँ पे हम सारी जो एमसीक्यूज है आपको सॉल्व करके बताएंगे। आपके पास ये जो रिक्यूरिंग वर्ड आया है ये रैशनल की टाइप है, रैशनल की टाइप है, यानी कि आपके कोई डिजिट आ जाते हैं 1/3। हम इसको लिख सकते हैं 0.3333 अप टू स्वान, और इसको लिख सकते हैं 0, 3 और बार। अब यहाँ पे ये जो 3 है, ऊपर जो ये साइन लिखा हुआ है, ये बता रहा है कि ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, और जो भी रिपीट होंगे उन्हें हम रिक्यूरिंग एमसीक्यूज कहते हैं। तो इससे हमें पता चला है कि ये हमारे पास रिक्यूरिंग एलिमेंट्स होते हैं और ये रैशनल नंबर है जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो रिक्यूरिंग है, और जिनको P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, नॉट रिटर्न इन P/Q फॉर्म इज नॉट कॉल्ड रिक्यूरिंग। ये रिक्यूरिंग नहीं होते, उन्हें क्या कहते हैं, नॉन रिक्यूरिंग। रिक्यूरिंग की एक और बड़ी बात है कि ये बार बार रिपीट होते हैं, ये एलिमेंट्स बार बार रिपीट होते हैं, जबकि नॉन रिक्यूरिंग जो एलिमेंट्स होते हैं वो रिपीट नहीं होते। जैसे आपके पास 0.124 आगे 9, 1, 2, 1 अप टू 1, ये नॉन रिक्यूरिंग है। जो नॉन रिक्यूरिंग एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे इररेशनल होते हैं, वो आपके पास इररेशनल है, और जो सारे के सारे रिक्यूरिंग होते हैं वो रैशनल होते हैं। तो अब आपको पता लग गया, नॉन रिक्यूरिंग एलिमेंट्स आर इररेशनल and recurring elements are rational number because it is type of rational and irrational number। तो यहाँ पे अब आप मुझे बताएंगे कि every recurring elements are called rational number, ये rational, और non rational irrational कौन से होते हैं, non recurring। नॉन रिक्यूरिंग एलिमेंट्स आर कॉल्ड इररेशनल नंबर। और इवन नंबर के बारे में आपको पता है, आठ उनकी हमें जरूरत नहीं है। अब इसके बाद आ गया पाई। पाई क्या है, इट इज द कांस्टेंट रेशियो बिटवीन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये कांस्टेंट रेशियो है, कांस्टेंट रेशियो। अब इसमें एक बड़ी स्टूडेंट इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी पाई आएगा ना, उसे आप इररेशनल लिखेंगे, ये इररेशनल होता है, ये इररेशनल है आपके पास। और ये पाई, पाई क्या है, ये आपके पास कांस्टेंट रेशियो है किसके दरमियान, डायमीटर सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। लो भाई, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल टू द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, डायमीटर टू द सर्कल, ये आपके पास आती है रेशियो तकरीबन 3.14 अप टू 1 ऐसे आएगी। और पाई अप्रॉक्सीमेटली जो इक्वल होता है 22/7 के इक्वल होता है। एक बात मेरी हमेशा याद रखनी है, ये जो पाई होता है वो इररेशनल है, वो इररेशनल है आपका, लेकिन जो 22/7 होता है वो आपका रैशनल है। तो इसका मतलब है जब भी आपके पास 22/7 आएगा ना, ये 22/7, ये रैशनल होगा, और जबकि पाई आएगा वो क्या होगा, इररेशनल। एक और बात आपको मजे की बताता हूँ स्टूडेंट्स, देखो अब कई कहते हैं सर 1/पाई क्या होगा, तो हम सोचने लग गए 1/पाई। याद रख रहे हैं, इररेशनल का रेसिप्रोकल भी क्या होता है, इररेशनल होता है। तो इसका मतलब है ये भी क्या है, इररेशनल, ये भी याद रखना है। ये जो पाई होता है ये भी क्या है आपका, इररेशनल, और 1/पाई भी क्या है, इररेशनल है। 22/7 ये भी रैशनल है, और 7/22 वो भी क्या है, रैशनल है। तो इसका मतलब है जितने भी पाई आएंगे और 1/पाई आएंगे, ये सारे के सारे क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। तो स्टूडेंट्स, इस तरह पाई और 1/पाई
या आपके पास नॉन रिक्यूरिंग एलिमेंट्स है जो एक तरह के टाइप के नहीं होते, वो सारे के सारे क्या होंगे, इरेशनल होंगे। चलिए अब हम देखते हैं अपना एमसीक्यू नंबर। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? एडिटिव का मतलब होता है जब हम किसी में कोई चीज जमा करते हैं यानी कि सम करते हैं और उसकी शख्सियत पे कोई फर्क ना पड़े। जैसे मेरा नाम नुमान अली है, मेरे नाम में कोई भी ऐसा वर्ड ऐड किया जाए जिससे मेरे नाम पे कोई फर्क ना पड़े, इसे एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। और रियल नंबर की जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है, ये हमेशा याद रखना है, एडिटिव आइडेंटिटी ये जो हमेशा होती है ना रियल नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी, इट इज जीरो, ये जीरो होगी। फॉर एग्जाम्पल, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, देयर एग्जिस्ट जीरो आल्सो बिलोंग टू रियल नंबर। और इसके बाद जब जीरो को ए में ऐड किया जाता है एंड ए टू ऐड जीरो, तो देन आपके पास क्या आता है, देन आपके पास ये दोनों साइड क्या होती है, ए आ जाता है और ए आल्सो बिलोंग टू रियल नंबर। यानी कि जब कोई फर्क ना पड़े उसे उसकी एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। इसी तरह एक और बात याद रख रही है, हमेशा एक और बात याद रख रही है, एडिटिव के बारे में तो हमने आपको बता दिया, तो मल्टीप्लिकेटिव के बारे में भी पूछा जाएगा पेपर में। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसकी भला? रियल नंबर की। आइडेंटिटी रियल नंबर की हमेशा वो याद रखना है और वो है 1। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है, एडिटिव आइडेंटिटी 0 है, ये आपने हमेशा याद रखना है। अगर आपने ये याद ना रखा तो एमसीक्यूज आपका गलत हो सकता है। ये 1 है, 1 किसी में भी मल्टीप्लाई किया जाए तो कोई फर्क उसका नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर है, देयर एग्जिस्ट 1 आल्सो बिलोंग टू रियल नंबर। अब 1 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है ए से या ए को मल्टीप्लाई किया जा रहा है 1 से, इफ इम्प्लाइज आल्सो इक्वल टू रियल नंबर, तो हम इसे कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यहां पे हम बात कर रहे थे एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी विल बी 0, तो यहां पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसके बाद सेट पोसेसिंग कुलैयर प्रॉपर्टी। पहले मैं आपको कुलैयर प्रॉपर्टी बताता हूं। कुलैयर प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट? ये जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा या चौथा पार्ट है, 3rd या 4th वाला पार्ट, और ये लाजमी कीजिएगा, बोर्ड में ये क्वेश्चन तकरीबन 3 टाइम्स आया और 3 टाइम्स। चलिए स्टूडेंट्स, वो क्या है हमारे पास, यहाँ पे कुलैयर प्रॉपर्टी होती है, कुलैयर प्रॉपर्टी। अब कुलैयर प्रॉपर्टी के बारे में पहले पढ़ते हैं, फिर उसको शो करते हैं। कुलैयर का मतलब होता है किसी चीज को बंद करना, क्लोज करना। जैसे मैं इस अपने स्टूडियो में हूं और यहाँ पे मैं एक क्लोज हूं, ये मेरी क्या है, सारी की सारी डोमेन है, इसके बाहर मैं नहीं जा सकता। तो यहाँ पे इसी तरह क्लियर है, फॉर ऑल अगर 2 नंबर है वो बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से, तो उनका जो सम है वो भी बिलोंग करेगा रियल नंबर से, और उनका जो प्रोडक्ट है वो भी किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से। इट इज कॉल्ड कुलैयर प्रॉपर्टी। ये कुलैयर प्रॉपर्टी है आपके। अब देखिए फॉर एग्जांपल, आपके पास ये 2 नंबर है, इन 2 नंबर यानी कि आपके पास आ गया सेट, आ गया एक सेट, क्या है ये आ गया 1 और -1। यहां पे इसको सॉल्व किया, सॉल्व बड़ा आसान से है कि देखिए जैसे मैं इस कमरे में, इस रूम में, अपने स्टूडियो में बंद हूं, मेरी जो डोमेन है वो भी इसके अंदर ही है। जैसे रियल नंबर है, रियल नंबर को रियल नंबर में ऐड करें तो जवाब भी उसके अंदर ही आना चाहिए। समझिए ये हमारा रियल नंबर है जिसके अंदर सिर्फ 2 रियल सेट है, जिसमें 2 एलिमेंट्स है, एक 1 है और एक -1 है। अगर मैं इनका सम करूं और वो भी इसके अंदर ही आना चाहिए, अगर ना आए तो वो क्लोज नहीं है। अब सम के जरिए चेक करते हैं। कुलैयर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हम चेक करने लगे। कुलैयर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एडिशन के लिहाज से हम इसको कुलैयर चेक करने लगे हैं। वो कैसे? बड़ा आसान सा मेथड है। पहले हम एलिमेंट लेते हैं 1। अगर 1 को 1 में ऐड करता हूं तो जवाब आता है 2। क्या वो बिलोंग कर रहा है इस साइड से 1 और -1 से? नहीं, वो तो बिलोंग ही नहीं करता। जब वो इससे बिलोंग नहीं करता है तो हम कहेंगे नॉट क्लोज, नॉट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के लिहाज से भाई ये क्लोज नहीं है। लो जी, एक बात तो खत्म होगी हमारी, एडिशन के लिहाज से ये क्लोज है नहीं। अब आगे दूसरी बात हम चेक करते हैं, कुलैयर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कुलैयर
विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। बड़ा आसान सा टॉपिक है हमारा। ले भाई ये क्वेश्चन भी है इस तरह के। अब क्लियर विद रिस्पेक्ट टू 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो इक्वल टू 1 आल्सो बिलोंग टू सेट 1 एंड -1। अब 1 को -1 से मल्टीप्लाई करो, आंसर विल बी -1 आल्सो इज इक्वल टू बिलोंग टू 1 एंड -1। अब इसी तरह 1 को आगे रख लो, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो इसका मतलब है इसके दो एलिमेंट्स है, दोनों में अगर किसी का भी आप प्रोडक्ट लेते हो -1 यानी कि फॉर एग्जांपल -1 का -1 से लेते हैं तो +1 और आल्सो बिलोंग टू 1 एंड -1, तो हम कहेंगे कि ये क्लोज है किसके लिहाज से, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, क्योंकि इसके जो आंसर आ रहे हैं वो सारे के सारे इसके अंदर ही आ रहे हैं। तो जब आंसर किसी के उसके अंदर ही आए तो हम कहते हैं इट इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये किसके लिहाज से, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्लोज है। और आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी बता दिया और एमसीक्यूज भी बता दिया। तो आपने अभी तक जो पढ़ा है वो क्या है, आइडेंटिटी क्या है मल्टीप्लिकेशन की, रियल नंबर की, और रियल नंबर की उसके बाद ये सारे के सारे हमने रैशनल और इरेशनल के बारे में आपको बताया कि जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो बोर्ड में बार बार आते हैं। ये बोर्ड एमसीक्यूज है आपके, बोर्ड एमसीक्यूज, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अगर आप ये एमसीक्यूज कर लेते हैं तो आपका चैप्टर 1 के एमसीक्यूज। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है, दोज नंबर विच कैन बी रिटन, जो इस तरह लिखे जाते हैं, कैसे वाला, विच कैन बी रिटन z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, इट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। या ऐसे x प्लस वाई आयोटा, x प्लस वाई आयोटा की फॉर्म लिख लो या a प्लस बी आयोटा की फॉर्म लिख लो, ये सारे के सारे क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसमें एक बात हमेशा याद रखनी है, ये जो पहला पार्ट है ये रियल नंबर होता है, ये रियल पार्ट होता है, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये जो आयोटा के साथ होता है इसे इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट। अब एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि ये प्योर इमेजिनरी कब होगा, आपने याद रखना, बड़ी दफा ये एमसीक्यूज आया जो आपने देखना है, ये प्योर इमेजिनरी कब होगा, प्योर इमेजिनरी। अब प्योर इमेजिनरी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना वो क्या है कि जब आपके पास a इक्वल टू 0 हो जाए और b नॉट इक्वल टू 0। अगर b 0 ना हो, यानी कि योटा वाला पार्ट 0 ना हो और a वाला 0 हो जाए, इसे प्योर इमेजिनरी कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल है योटा हो सकती है, -2 योटा हो सकता है, ये सारे के सारे प्योर इमेजिनरी है। अब इसके बाद एक बात याद हो रखना है कि जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा, ये इसकी जर्नल फॉर्म है, ये जर्नल फॉर्म है, यानी कि x प्लस वाई आयोटा जर्नल फॉर्म है। जैसे z इज इक्वल टू 2 प्लस या -3 आयोटा, ये जर्नल फॉर्म है। अब जर्नल फॉर्म है और इसके बाद जर्नल फॉर्म तो है, लेकिन जब हम इसको ऐसे लिखते हैं z इज इक्वल टू a कॉमा b, इट इज द ऑर्डर पेयर फॉर्म, ये इसकी ऑर्डर पेयर फॉर्म है, ऑर्डर पेयर फॉर्म। और इसके बाद आप इसको कैसे लिखेंगे, z इज इक्वल टू 2,3, ये ऑर्डर पे। आप इसकी छोटी मोटी थ्योरी के बारे में पढ़ चुके हैं। जैसे आप ये भी जानते हैं कि जो आयोटा होता है वो होता है -1 का स्क्वायर रूट, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। अब ये बात आपने याद रखनी है और आगे हम चलते हैं। अगर मेरे पास कोई भी आयोटा नंबर हो तो कैसे लिखते हैं, ये सारा मैं आपको आगे बताता हूँ। अब एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिटिव इनवर्स क्या लिखा हुआ है, एडिटिव इनवर्स, तो इसके बारे में मैं बताता हूं एडिटिव इनवर्स क्या होता है। देखिए, जो इसमें उल्ट इसका जमा किया जाए, आपको पता है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ये z इज इक्वल टू a कॉमा b, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा नेगेटिव ऑफ z इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ a नेगेटिव ऑफ b, यानी कि दोनों नंबरों में नेगेटिव ऐड कर दो तो एडिटिव इनवर्स है। अब ये बड़ी दफा एमसीक्यूज आ चुका है, तो हमें पता है कि ये वाला इसका क्या होगा, आंसर होगा नेगेटिव a और नेगेटिव b। अब इसी तरह अगर आगे चले तो अगर मैं देखूं एक नंबर है मेरे पास z इज इक्वल टू 2 और 3, 2 -3, तो अब इसका नेगेटिव इनवर्स क्या होगा, एडिटिव इनवर्स क्या होगा, नेगेटिव ऑफ z इज इक्वल टू, अब 2 है तो 2 की जगह पे आ जाएगा -2, और 3 है तो 3 आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा,
तो ये इसके कौन से नंबर है? एडिटिव इनवर्स। ये कौन से नंबर है? एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन विद एमसीक्यू। ये आपका बड़ी दफा पेपर में आ चुका है, तो आपने लास्ट भी इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने का मेथड मैंने आपको ये बता दिया है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? देखिए, सबसे पहले आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में सारे ट्रिक्स वगैरह पता होने चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? बड़ा आसान सा टॉपिक है। देखिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, अब देखिए सबसे पहले आपको एक बात ये याद होनी चाहिए, अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसका, बच्चों ये लिख लो, ये भी आपके पास एक या दो दफा एमसीक्यूज आया हुआ है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए बी, अगर इसका लिखा जाए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला है ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नेगेटिव बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपके पास इनवर्स का फॉर्मूला है। अब देखा जाए तो ये पहला ए है, ये वाला, और दूसरा बी है। तो अब लगाते हैं इस फार्मूले में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, ये मैं लिखने लगा, ये इनवर्स ऑफ किसका वाला, आपके पास 1,0 का, और वो आ गया, ये ए की जगह पे, ये बी की जगह पे है, 1 ओवर 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर नेगेटिव ऑफ 0 ओवर 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ पे एक बड़ी मजेदार बात आई, वो क्या है, 1 ओवर 1 और कामा 0 ओवर 1, और ये आल्सो इक्वल टू 1 एंड 0। ओ वाओ, ये तो आपके पास वही उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। तो हमें क्या मिला कि ये आपके पास आइडेंटिटी है, 1 0 है, और आइडेंटिटी का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वही नंबर होगा। तो इसका मतलब है आपके पास ये इसका क्या आ गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब आपने ये एमसीक्यू जरूर याद रखना है, ये वाला, यानी कि ये वाला जो फार्मूला है ये भी एक एमसीक्यूज है, यानी कि आपके पास ये एमसीक्यूज आपको जब भी आए तो आपने ये याद करना है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला ये था। अब आपके पास आ गया आयोटा 10। आयोटा 10 को कैसे सॉल्व करेंगे? बड़ा एक भयानक सा सवाल है, बड़ा आसान है बच्चों, बड़ा आसान है। कैसे? देखो, आपके पास आ गया आयोटा 10। आयोटा 10 को आप लिख सकते हो आयोटा स्क्वायर की 5, और जब आयोटा स्क्वायर आपको बताया था लास्ट में कि -1 और ऊपर 5, और जब भी पावर आड आ जाए तो -1 इसका आंसर आता है। तो अभी मिल गया आपको, ये आ गया -1। अब आ गया आपके पास मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आपके पास आ गया मॉडुलस और कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? दो कॉम्प्लेक्स नंबर विच आर डिफर इन साइन, यानी कि दो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है जो एक दूसरे से डिफर इन साइन इमेजिनरी पार्ट, यानी कि एक z है तो इसका कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, a प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट के ऊपर ऐसे लाइन आती है और a नेगेटिव b आयोटा, यानी कि जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन डिफर होता है, इसे कॉन्जुगेट कहते हैं। अब इसके बाद मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, फॉर एग्जांपल ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी कि z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। अब इसका मॉडुलस होगा z और बार, ये मॉडुलस वैल्यू और इक्वल टू, आपने हमेशा याद रखना है जो आयोटा के अलावा है उसका भी स्क्वायर आएगा और दरमियान में हमेशा प्लस होगा, और जो आयोटा के साथ होगा उसका भी स्क्वायर आएगा। तो आपका फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स आपके जहन में ये बात आएगी जो मुझे पता है, नहायत ज़रूरी बात है, कि अगर 3 -4 आयोटा आ जाए तो इसका मॉडुलस क्या होगा? इसका मॉडुलस स्टूडेंट्स आपने हमेशा याद रखना है a का स्क्वायर, पॉजिटिव वैसे का वैसे, -4 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर आपके पास होता है 16, और ये आ जाएगा 25, और आंसर विल बी 5। तो अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे आपके पास क्या है, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का z, और z आपके पास है 3 -4 आयोटा। सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट लो, कॉन्जुगेट क्या है, डिफर इन साइन इमेजिनरी पार्ट, 3 + 4 आयोटा, और z इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, z आ जाएगा, z कॉन्जुगेट का मॉडुलस आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 25। अब 25 के बाद क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। लो स्टूडेंट्स, ये आपके हो गए, मॉडुलस वैल्यू भी सॉल्व होगी और ये आ गई। अब मैं आपको सबसे एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बताने लगा हूं जो हर दफा पेपर में आता है, और वो एमसीक्यूज क्या है, इसका 5 वाला पार्ट है। अगर वो कहते हैं कि 1,
और 1 इसकी पावर आपको कह लो स्क्वायर है, तो वो कहता है वो किसके इक्वल होगी। 1, 1 इसकी पावर 1, 1 और इसकी पावर अगर स्क्वायर है तो ये किसके इक्वल होगा। तो अभी मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। ये आपके पास जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, देखते हैं। ये जो वैल्यू है 1, 1 आप इसको लिख सकते हैं जनरल फॉर्म में 1 + 1 आयोटा, ये आ गया। और इसकी पावर क्या है भला, इसका स्क्वायर। अब a² + b² और नेगेटिव पॉजिटिव 2ab 1 और आयोटा। अब आपके पास आ गया 1 और प्लस साथ में क्या आ गया -1 और पॉजिटिव 2 आयोटा। ये और ये कैंसिल और 2 आयोटा आंसर, यानी कि इसका जो एमसीक्यूज आएगा वो 2 आयोटा आंसर आएगा इसका। अब इसी तरह एक और क्वेश्चन है, वो कहता है पेपर में, कहता है 0, 1 इसकी पावर 10 इसका आंसर क्या होगा। तो आप इसको लिख सकते हो 0 + आयोटा होल की पावर 10, और होल की पावर 10 किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर 5, और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 की 5 और -1 आ गया आंसर। तो जैसे मैंने आपको हिंट बताई है वैसे आप इसको सॉल्व करना, तो आसानी से सारे एमसीक्यूज सॉल्व हो जाएंगे। और एक और छोटा सा एमसीक्यूज है, अगर z मॉडुलस है और उसका स्क्वायर है तो वो किसके इक्वल है। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है z और z बार, अगर z और z बार के मल्टीप्लाई करोगे तो वो दोनों भी इक्वल होंगे। ये प्रॉपर्टीज है, ये 2-3 दफ़ा एमसीक्यूज आया हुआ है। और इसके बाद आपने हमेशा याद रखना है द सम ऑफ 2 कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, अगर कॉन्जुगेट है दोनों, एक z है a + b आयोटा और दूसरा z बार है, तो दोनों का सम किसके इक्वल होगा, a - b आयोटा। तो z + z बार दोनों का जो सम होगा ये और ये कैंसिल 2a आ जाएगा, तो ये भी एक रियल नंबर होता है, ये याद रखिएगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी ये चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज पसंद आए हो तो अपना प्यार सब्सक्रिप्शन की सूरत में जाहिर कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक की सूरत में आपका प्यार नजर आना चाहिए। और अगर आपको ये मुझसे मोहब्बत है और मेरी वीडियो से मोहब्बत है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।